बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 रसखान जी को उनके द्वारा रचित सवैये को। प्रस्तुत पाठ यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से पाठ 3 रसखान जी द्वारा रचित उनके सवैये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रसखान जी, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, भक्ति काल के आप कवि थे और प्रस्तुत सवैये में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्यावस्था, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सवैया। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। तो चलिए पहला हमारा सवैया आज का पढ़ते हैं और इस सवैये का अर्थ जानते हैं कि इस सवैये में क्या कहा है रसखान जी ने। कहते हैं रसखान जी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कूल कदम्ब के डारन। ब्रज भाषा के कवि थे और ब्रज भाषा में ये सवैये लिखे गए हैं। पहले सवैये में रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो। देखिए, रसखान जी ने एक प्रकार से कल्पना की है कि यदि मुझे वापस पुनः जन्म मिलता है, अर्थात मरने के बाद यदि मैं पुनः जन्म लेता हूँ तो मैं क्या बनकर पैदा होना पसंद करूँगा। तो संदर्भ आप सबसे पहले किस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये से लिया गया है, पद्यखंड से। इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचयिता रसखान जी हैं। सवैये के बाद आप इसका संदर्भ के बाद आप इसका जो है प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में, प्रस्तुत या पद्यांश में कह सकते हैं आप कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने अपनी जो है पुनः जन्म के बारे में बताया है कि पुनः जन्म हो तो मैं किस प्रकार से ब्रज में ही जन्म लेना पसंद करूँगा। तो रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी। मानुष यानी मनुष्य, हो तो अर्थात हुआ, यदि मैं मनुष्य हुआ यानी मृत्यु के पश्चात अगर मैं मनुष्य हूँ तो वही रस खानी कि रसखान कहते हैं। रसखान शब्द रसखान जी के लिए आया है कि यदि मैं मनुष्य हुआ तो वही जन्म लूँगा जहाँ बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। बसो यानी निवास करूँगा, ब्रज गोकुल यानी ब्रज और गोकुल के गाँव के ग्वारन यानी गाँव के ग्वालों के साथ। कि यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ, मनुष्य होऊँ, तो मैं वहीं निवास करूँगा जहाँ ब्रज और गोकुल के गाँव के ग्वाले निवास करते हैं, गाँव के लोग जहाँ निवास करते हैं, यानी उसी ब्रज और गोकुल में मैं निवास करना पसंद करूँगा जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। यदि मैं मनुष्य हुआ तो मैं उसी ब्रज और गोकुल में निवास करूँगा जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। जो पशु हो, पशु अर्थात जानवर, यदि मैं पशु हुआ तो मेरा बस कहाँ। यदि मैं पशु हुआ तो मुझ पे मेरा बस कहाँ। चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं नित्य यानी नित्य प्रति, रोज प्रतिदिन, नंद की धेनु, नंद की गायों के साथ, मझारन यानी समूह कह सकते हैं, नंद की गायों के साथ, चरों यानी चरूँगा। यदि मैं पशु हुआ, यदि मैं गाय हुआ तो मुझ पे मेरा कोई बस नहीं, तब तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के साथ चरना पसंद करूँगा। कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को। पाहन कहते हैं बच्चों पत्थर को, कि यदि मैं पत्थर हुआ तो वही गिरि को, उसी पर्वत का, गिरि कहते हैं पर्वत को, कि पाहन हो तो, अगर पाहन पत्थर होऊं, पत्थर रूप में मेरा जन्म हो, पत्थर बनूं, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूंगा जो धर्यो, जो यानी जिसे, धर्यो यानी धारण किया था, कर यानी हाथों में, छत्र यानी छत्र की भांति, पुरंदर यानी इंद्र के लिए, यानी इंद्र ने जब मूसलाधार वर्षा की थी तो श्री कृष्ण ने जो है ब्रज वालों को बचाने के लिए, ब्रज के लोगों को जो है गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था अपनी उंगली पे। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पत्थर हुआ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूंगा, अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूंगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के लिए, इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए ब्रज के लोगों को उसे हाथ में धारण कर लिया था। मैं उसी, धारण का मतलब होता है धारण करना या उठा लेना, धारण कर लिया था, मैं उसी जो है गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूंगा। और कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मैं खग हुआ, खग अर्थात पक्षी, अगर मैं पक्षी हूँ
तो मैं बसेरा करूँगा। बसेरा अर्थात निवास। कि यदि मैं पक्षी हुआ तो मैं बसेरा करूँगा। कहाँ बसेरा करूँगा? मिली कलिंदी कूल कदम्ब के ढारन। कलिंदी कहते हैं यमुना और कूल कहते हैं किनारे पर। यमुना के किनारे पर जो कदम्ब, कदम्ब कहते हैं वृक्ष को, कि कदम्बों के वृक्ष की डाल पर मैं निवास करूँगा। यदि मैं पक्षी हुआ तो मैं ब्रज में यमुना नदी के किनारे कदम्बों के वृक्ष पर निवास करूँगा। तो ये हमारे पहले सवैये का अर्थ रहा। एक बार फिर से हम इसका केवल अर्थ देख लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो वहीं ब्रज में और गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ निवास करूँगा जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। यदि मैं पशु हुआ तो मुझ पे मेरा कोई बस ही नहीं रहेगा, तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के साथ चरूँगा। और यदि मैं पत्थर हूँ तो मैं उसी पर्वत का पत्थर हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए ब्रज वालों के लिए अपने हाथ में धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्बों के डाल पर निवास करूँगा। अर्थात कुल मिलाकर रसखान जी कहना चाहते हैं कि मैं वहीं जन्म लेना चाहूँगा जहाँ श्री कृष्ण है। चलेंगे दूसरे हमारे सवैये पे चलेंगे। सवैये नंबर 2 में कहते हैं, आज गई होती भो रही हों, रसखान रही वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौह बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो चुचकार छौ नहीं। अब देखिए इस जो है सवैये में एक जो ब्रज की महिला है वह दूसरी महिला से कह रही है, और वह प्रातः काल जो है श्री कृष्ण के घर गई है, नंद के घर गई है। उसने जो दृश्य देखा है वहाँ पर, तो वो अपनी एक दूसरी सखी को बता रही है। वह स्त्री कहती है, आज गई होती भो रही हो। ठीक, भोर कहते हैं प्रातः काल का जब समय होता है, सूर्य उदित होने के पूर्व का जो समय होता है उसको भोर कहते हैं। तो वह महिला कहती है दूसरी महिला से कि आज गई होती भो रही हो, कि आज मैं गई हुई थी। कहाँ? भोर में गई हुई थी। रसखान रही वही नंद के भाव नहीं। रही या रई का अर्थ होता है प्रेम में डूब जाना। कि नंद के भवन, भवन यानी घर, कि नंद के घर आज मैं गई थी और भोर में, और मैं वहीं की रह गई, अर्थात वहीं उनके प्रेम में डूब गई। क्यों डूब गई? वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको यानी उसका, पुत्र यानी यशोदा के जो पुत्र हैं। जियो लाख जुग लाख करोड़, कि लाखों करोड़ों युग जिए, यानी उसका जो पुत्र है श्री कृष्ण यशोदा का, वह लाखों करोड़ों युग जिए, साल जिए। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और यशोदा के सुख का जो सुख है, अर्थात पुत्र रूप में उन्हें जो सुख मिल रहा है श्री कृष्ण के रूप में, उसको, उस सुख को कहा ही नहीं जा सकता जो सुख यशोदा को मिल रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि उसका जो पुत्र है वह लाखों युग करोड़ों साल जिए। कहती है, तेल लगाई लगाई के अंजनी, कि जब मैं गई थी प्रातः भोर में यशोदा के घर, तो तेल लगाई लगाई के अंजन, कि जो यशोदा है वह श्री कृष्ण को तेल लगा रही थी। अर्थात जिस प्रकार से छोटे बच्चों को मालिश किया जाता है तेल से, तो यहाँ कहने का आशय वो है कि यशोदा जो है किस प्रकार से तेल लगा लगा करके श्री कृष्ण को मालिश कर रही थी। अंजन कहते हैं काजल को, और अंजन काजल लगा रही थी। भौन बनाई बनाए डिठौ नहीं, और उनकी भौहें बना रही थी। डिठौ नहीं कहते हैं नज़र लगाने के लिए जो शिशु के मस्तक पे टीका लगाया जाता है बच्चों, उसको डिठौ नहीं कहते हैं। यानी बच्चों के मस्तक पे लगाए जाने वाले काले रंग का टीका, जिससे बच्चों को नज़र न लगे। तो तेल लगा रही थी, काजल लगा रही थी, भौहें बना रही थी, और उन्हें काजल का टीका लगा रही थी। कहती हैं, डार हमेलन हार निहारत। हमेलन कहते हैं गले में पहनने वाला जो हार होता है, कि उनके गले में जो है आभूषण यानी हार पहना रही थी। और निहारत वारत जो चुचकार रही छौ नहीं, और निहार रही थी और चुचकार रही थी। चुचकार कहते हैं बच्चों से जो प्रेम पुचकारा जाता है उसको। छौ नहीं यानी पुत्र को, छौन कहते हैं पुत्र को, कि अपने पुत्र श्री कृष्ण के गले में हमेलन की हार डाल रही थी, निहार रही थी, उसको चुचकार रही थी अपने पुत्र श्री कृष्ण को। पुनः देख लेते हैं एक बार इन पंक्तियों का आशय। जो एक ब्रज की महिला है वह दूसरी महिला से कहती है कि आज मैं भोर में नंद के घर गई थी और मैं उनके प्रेम में वहीं रह गई। यानी श्री कृष्ण जो उसका पुत्र है इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता को देख करके मैं वहीं की रह गई। उसका जो पुत्र है लाखों करोड़ों वर्ष जिए। यशोदा का जो सुख है वह कहा नहीं जा सकता कि उसे किस प्रकार का सुख मिल रहा है पुत्र के रूप में। यशोदा उसे तेल लगा के, काजल लगा के उसकी भौं बना रही थी और उसे काला टीका लगा रही थी, और हमेलन की हार उसके गले में डाल के उसे निहार रही थी, उसे पुचकार रही थी और अपने पुत्र से प्रेम कर रही थी। तो ये हमारे दूसरे सवैये का अर्थ होगा। तीसरे सवैये पे चलते हैं। कहते हैं रसखान जी,
धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के बाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सो लै गयो माखन रोटी। पुनः एक महिला दूसरी महिला से कहती है, श्री कृष्ण छोटी सी अवस्था में है और बाल्य अवस्था में जब वो अपने आंगन में खेल रहे हैं उस समय का वर्णन करते हैं। रसखान जी कहते हैं, धूल भरे अति शोभत श्यामजू। धूल यानी धूल से, भरे अर्थात भरे हुए, अर्थात पूरे शरीर पर धूल लगा हुआ है श्री कृष्ण के। अति यानी अत्यंत ही, शोभित यानी सुशोभित हो रहे हैं, श्यामजू यानी श्री कृष्ण की धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। धूरी भरे अति शोभत श्यामजू, धूल से भरे हुए श्री कृष्ण अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है सिर पर उनके, कि जितने सुंदर वह धूल से भरे हुए लग रहे हैं उतने ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते और खाते हुए पूरे आंगन में वह खेल रहे हैं और फिर रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोरी, पग कहते हैं पैर में, पैजनी यानी पायल, पैरों में पायल बज रही है। और पीरी यानी पीले रंग की, कछोटी कहते हैं लंगोटी को या कच्छा कह सकते हैं जो छोटे बच्चों को पहना जाता है। ठीक, कहते हैं पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, कि उनके पैरों में पैजनी बाज रही है अर्थात पायल है, और पीले रंग की कछोटी है अर्थात लंगोटी है उनके कमर में। वा छवि को रसखान बिलोकत, वाकत का वारत काम कला निधि कोटी। रसखान जी कहते हैं उस छवि को बिलोकत अर्थात देखते हैं, कि उस छवि को रसखान जी कहते हैं, वह छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। वारत अर्थात न्यौछावर कर देते हैं, काम अर्थात काम देवता जो सुंदरता के देवता हैं, काम देवता की कला, निधि कहते हैं संपत्ति या खजाने को, यानी कामदेव भी अपनी कला रूपी निधि को, करोड़ों, कोटि कहते हैं करोड़ों को, कि अपने कोटि यानी करोड़ों, कि करोड़ों अपने कला को भी जो कामदेव है वह श्री कृष्ण की इस सुंदर छवि पर वार देते हैं, वारत अर्थात न्यौछावर कर देते हैं। पुनः देखते हैं इस पंक्ति को, वह छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कहते हैं उस छवि को रसखान विलोकते हैं, देखते हैं, और जो काम देवता है वह भी अपनी हजारों करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण की इस सुंदर छवि पर न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलाई गयो माखन रोटी। वो महिला दूसरी महिला से कहती है, काग कहते हैं कौवे को, कि कौवे के भाग्य तो बड़े अच्छे हैं हे सखी, हरि हाथ सोलाई गयो माखन रोटी, की जो हरि के हाथ से, श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेके गया, अर्थात श्री कृष्ण जो मक्खन रोटी खा रहे थे उनके हाथों से वह माखन रोटी कौवा लेकर चला गया। तो हे सखी, उस कौवे के भाग्य तो बड़े अच्छे हैं जो हरि के हाथों की माखन रोटी वह खाएगा। अगले सवैये पे चलते हैं। सवैया नंबर 4 क्या कहता है, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहन टाननि गोधन गावत, वेणु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन से कछुटोनो सोकै, रसखान हियो में समाई गयो है, कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। एक स्त्री दूसरी, एक जो है सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, कि जिस दिन से, जा दिन से अर्थात जिस दिन से, वह नंद को छोहरा यानी नंद का वह पुत्र, छोहरा कहते हैं पुत्र को, ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो नंद का छोहरा अर्थात नंद का पुत्र, कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र या वन धेनु चराई गयो है, या वन यानी इस वन में, धेनु यानी गायों को चराई गयो है यानी चरा करके गया है। अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में गायों को चरा करके गया है, मोहनी ताननि गोधन गावत, और मोहनी तान में मोहित करने वाले सुर में गोधन गावत, गोधन कहते हैं ब्रज भाषा में गाया जाने वाला एक गीत होता है जिसे गोधन कहते हैं, कि मोहनी तान में गोधन गाते हुए वेणु बजाए रिझाई गयो है। वेणु कहते हैं बांसुरी को, कि बांसुरी को बजा करके रिझाना अर्थात प्रसन्न करके गया है। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस जंगल में गायों को चरा कर गया है और मोहनी तान में गोधन गाते हुए, गीत गाते हुए और बांसुरी बजा के हमें प्रसन्न कर गया है, वा दिन से कछुटोनो सोकै, वा दिन से अर्थात उसी दिन से, कछुटोनो सोकै कुछ टोने सा कर दिया है,
अर्थात उसी दिन से उस नंद के पुत्र ने अर्थात श्री कृष्ण ने हम पर कुछ टोना सा कर दिया है। रसखान हियो में समाये गयो है। कहते हैं रसखान जी, गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि वो तो हमारे हियो में, हिय कहते हैं हृदय को, कि हमारे हृदय में समा गया है। कोऊ न काहू की कहानी करे, कि हे सखी अब कोऊ न काहू की कहानी करे, अब कोई किसी के बारे में नहीं पूछता, यानी कोई किसी के का जो है की फिक्र नहीं करता। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो हैं, कि सिगरो यानी हम सब उस ब्रज के वीर से बिक गए हैं, अर्थात उस ब्रज के वीर ने हम सबको खरीद लिया है, ऐसा टोना कर दिया है हम सब पे, और कोई किसी की जो है चिंता करता ही नहीं। पुनः देख लेते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस जंगल में गायों को चरा करके गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, और मोहनी तान में गीत गाते हुए वेणु बजाए रिझाए गयो है, बांसुरी बजाते हुए हमें प्रसन्न कर गया है, उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टोना सा कर दिया है। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि मानो वह हमारे हृदय में, यहाँ रसखान हम श्री कृष्ण के लिए भी कह सकते हैं कि वो जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे हृदय में समा गए हैं, तो हम यहाँ पे रसखान जी के लिए भी कह सकते हैं और यहाँ रसखान जो है श्री कृष्ण के लिए भी कह सकते हैं। तो वो कहती हैं गोपियाँ कि हमारे हृदय में समा गया है, और उसी दिन से कोई किसी के बारे में नहीं पूछता, कोई किसी की का टेंशन ही नहीं लेता, और हे मित्र, हे सखा, सब लोग उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, यानी हम सब तो केवल उसी के अधीन हो गए हैं। चलते हैं हम अपने अगले सवैये पे। सवैया नंबर 5 क्या कहता है? कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहन लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं, मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। अब जो गोपियाँ हैं, चूँकि श्री कृष्ण को मोरपंख और बाँसुरी अधिक प्रिय थी, और श्री कृष्ण अपने साथ सदैव बाँसुरी को रखते हैं थे, तो इसीलिए अब जब श्री कृष्ण बाँसुरी से अधिक प्रेम करते थे तो गोपियाँ जो है बाँसुरी से ईर्ष्या करती थीं, और वह एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, कान भय बस बाँसुरी के, कि जो श्री कृष्ण हैं भय यानी हो गए हैं, बस यानी वश में, बाँसुरी के यानी बाँसुरी की, कि हे सखी श्री कृष्ण बाँसुरी के वश में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, कि अब हमें कौन चाहेगा, अर्थात हमसे प्रेम अब कौन करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो बाँसुरी के वश में हो गए हैं, उसके नियंत्रण में हो गए हैं। निसधौस रहे संग साथ लगी, निसधौस कहते हैं रात और दिन को, निस अर्थात रात्रि, धौस यानी दिन, कि रात्र और दिन, दिन रात जो है रहे संग साथ लगी, उनके साथ ही लगी रहती है, यानी रात दिन वह बाँसुरी उनके साथ ही लगी रहती है। यह सौतन तापन कौन दही है, कि इस सौतन को, अर्थात गोपियों ने यहाँ अपनी सौतन बताया है बाँसुरी को, कि एक स्त्री के रहते हुए जब कोई पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह कर ले तो वह दूसरी स्त्री पहली स्त्री की जो है सौतन कहलाती है। तो गोपियाँ यहाँ पर जो है सौतन शब्द कह रही हैं बाँसुरी के लिए, कि हे सखी, रात्रि दिन श्री कृष्ण इस बाँसुरी को अपने साथ रखते हैं, और इस सौतन की तापन अर्थात कष्टों को, संतापों को, कि इसको देख देख के हमें जो कष्ट होता है वो हम क्यों सहें, हम उसे क्यों सहें। इस कहती हैं, जिन मोह लियो मनमोहन को, कि जिस बाँसुरी ने मनमोहन को मोह लिया, अर्थात सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण को जिस बाँसुरी ने मोहित कर लिया, रसखान सदा हमको दही हैं। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि अब ये बाँसुरी हमेशा हमें दही है यानी जलाएगी, कि यानी अब हमें यह बाँसुरी जो है नित्य प्रति जब जब हम इसे श्री कृष्ण के साथ देखेंगे तो हमें यह जलाएगी। अर्थात हम यदि किसी से प्रेम करें तो, और वह व्यक्ति किसी और से प्रेम करने लग जाए तो निश्चित ही हमें ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जिसने मनमोहन को, अर्थात सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण को जिसने मोहित कर लिया, अब यह बाँसुरी तो हमें हमेशा जलाएगी। मिली आओ सखी सब भागी चलें, कि हे सखियों आओ हम सब मिलकर भाग चलें, अब तो ब्रज में बाँसुरी रही है, कि अब ब्रज में केवल बाँसुरी ही रहेगी, आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल कृष्ण और बाँसुरी ही रहेंगी, हम यहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम अपने इस सौतन के तापन को, हम अपने इस सौतन की वजह से जलना नहीं चाहते, तो इसलिए हे सखियों आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं, अब ब्रज में केवल यह बाँसुरी ही रहेगी। इस पाठ का अंतिम और 6वां सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वाल ग्वारन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी,
सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों जब श्री कृष्ण ब्रज वापस चले जाते हैं तो श्री कृष्ण के वियोग में जो गोपियाँ हैं वह अपने को संतोष देने के लिए श्री कृष्ण का अभिनय कर रही हैं। ठीक, यानी श्री कृष्ण की तरह स्वांग रच रही हैं, श्री कृष्ण की तरह श्रृंगार कर रही हैं, एक दूसरे को श्री कृष्ण की तरह सजा रही हैं। तो एक गोपी जो है श्री कृष्ण के का जो है रूप धारण करती है और उसी प्रकार से जो है वो क्या कुछ कर रही है। रसखान जी कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पखा अर्थात मोर का पंख, सिर ऊपर राखी हूँ यानी सिर के ऊपर धारण करूँगी। कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण मोर का पंख ऊपर धारण करते हैं उसी प्रकार से मैं भी मोर का पंख सिर के ऊपर रखूँगी, धारण करूँगी श्री कृष्ण की भांति। गुंज की माल गले पहिरूँगी, और जो गुंजों की माला है, जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने गले में गुंजों की माला पहनते थे उसी प्रकार से मैं भी गुंजों की माला अपने गले पहिरूँगी अर्थात गले में पहनूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, और पीतम्बर ओढ़कर, पीतम्बर यानी पीले रंग का वस्त्र, श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र पहनते थे तो गोपियाँ कह रही हैं कि ओढ़ पीतम्बर, पीले रंग का वस्त्र पहनूंगी, लय लकुटी और लाठी लेकर के, वन गोधन ग्वाल संग फिरूंगी, वन में गायों के साथ और ग्वालों के साथ फिरूंगी। अर्थात श्री कृष्ण जिस प्रकार से लाठी लेकर के पीले रंग का वस्त्र पहन करके गाय चराते हुए वन में घूमते थे उसी प्रकार से मैं भी पीले रंग के वस्त्र पहनूंगी। लकुटी, लकुटी कह सकते हैं हम जो है लंगोट को हम, या लकुटी लंगोट को भी कह सकते हैं। ठीक, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी कि मैं पीले रंग का वस्त्र पहन के श्री कृष्ण की भांति में जंगलों में गाय चराते हुए फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, भावत वही मेरो रस खानी, यहाँ रस खानी जो है शब्द अब श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है कि भावत वो ही, मेरे श्री कृष्ण को जो प्रिय लगता है, यानी जो चीज़ें भावती वो ही, जो भाता अर्थात अच्छा लगता है, पसंद आता है, कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, जो श्री कृष्ण को रुचिकर लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, यानी तुम्हारे कहने अनुसार जो कुछ भी उन्हें रुचिकर लगता है मैं वैसा ही स्वांग यानी स्वरूप धारण कर लूँगी। यानी श्री कृष्ण के अनुसार ही, श्री कृष्ण को जैसा जैसा अच्छा लगता है वैसे वैसे ही मैं स्वरूप धारण करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु ये जो मुरली है यह मुरलीधर की, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की जो यह मुरली है, अधरान धरी अधरान धरूँगी, अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूँगी। अधरान धरी, अधरान धरी अर्थात होठों पर रखी हुई, अधरान धरूँगी होठों पर नहीं रखूँगी। अर्थात यह बाँसुरी जो श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते थे इसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। अर्थात पूरे संपूर्ण स्वांग में श्री कृष्ण की भांति करूँगी, परंतु यह जो मुरली है श्री कृष्ण की जिसे वह अपने होठों पर रखते थे इसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। एक बार पुनः देखते हैं इसका अर्थ। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर का पंख सिर के ऊपर धारण करेंगी, गुंज की माल गले पहरूंगी और गुंजों की माला गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, पीले रंग का वस्त्र पहन करके और लकुटी लेकर के गायों के साथ वन और जंगल में फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, और श्री कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, वैसा वैसा ही मैं सब स्वांग स्वरूप धारण करूंगी, अभिनय करूंगी वैसा ही जैसा श्री कृष्ण करते हैं। परंतु या मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण की जो यह मुरली है, अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधर पे जिसे वह रखते थे, अधर कहते हैं होठों को, कि जिसे वह होठों पर रखते थे उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो बच्चों आज का हमारा ये शीर्षक सवैया कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक पद्यखंड से पाठ 3 समाप्त होता है। इसके रचनाकार थे रसखान जी। आज के लिए बस यहीं पे। इसी कविता में हमारा दूसरा शीर्षक है कवित्त, जिसमें एक कवित्त दिया गया है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं हम कवित्त वाले शीर्षक पे।